तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल शिव विधि का अध्ययन में। तो काव्यांग विवेचन में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो बार बार आप लोगों से एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। उसके लिए मैं जल्द ही एक लॉन्ग वीडियो लाऊंगी। फ़िलहाल थोड़ी एक छोटी वीडियो में आपको समझा दे रही हूँ नायक भेद के बारे में। और जो आपकी पुस्तक है इससे ये देखिए, ये वाली पुस्तक है, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी वाले बच्चे इसे पहचान रहे होंगे, है ना, इसे पहचान रहे होंगे। तो इस पुस्तक में ये सेपरेट एक इसमें पार्ट दिया गया है इसी के विषय में, नायक के भेद के ऊपर। तो हम जो है इसके अंतर्गत जो मेरा लेक्चर मैं डिटेल में बनाऊंगी उसमें आपको क्या क्या बताऊंगी कि नायक का स्वरूप और इसके 4 भेदों को बताने वाली हूँ। और इसी क्रम में विस्तृत रूप से धीरोदात्त इत्यादि नायक के प्रकारों का विस्तार पूर्वक मैं आपको पूरा अध्ययन कराऊंगी। फिर दक्षिण, धृष्ट, अनुकूल और शठ नामक इन 4 भेदों के साथ नायक के 16 भेदों को समझाऊंगी। फिर इनके उत्तम, मध्यम तथा अधम भेद मिलाकर नायक के कुल 48 भेदों को आपको बताऊंगी। ठीक है। इसके उपरांत नायक के विविध सहायकों के बारे में भी बताऊंगी जो कि नायक की विविध प्रकार से सहायता करते हैं, जिनमें विट, चेट तथा विदूषक प्रमुख हैं। जैसे आपने हिंदी फिल्मों में भी देखा होगा, हीरो होता है, हीरो का दोस्त होता है जो हर जगह उसकी हेल्प करता है। इसी तरह नायक के अर्थ सहायक, नायक के अंतःपुर के सहायक, नायक के दंड सहायक, नायक के धर्म सहायक इत्यादि को भी आपने विस्तार पूर्वक समझेंगे। देखिए, जैसे कि नाम से ही लग रहा है, अर्थ सहायक, जो उसके अर्थ साधन में हेल्प करते हैं, सहायक होते हैं। अच्छा, नायक के अंतःपुर के सहायक ये बौने, नपुंसक इत्यादि या साले इत्यादि हुआ करते थे, जो कि नायिका से प्रेम व्यवहार में उनके अंतःपुर में उनके सहायक होते थे। फिर नायक के दंड सहायक, तो जो दंड विधान में सजा किसको क्या देनी चाहिए ताकि लॉ एंड ऑर्डर जो व्यवस्था है, राज व्यवस्था है, वो बनी रहे, कानून व्यवस्था है वो बनी रहे। नायक के धर्म सहायक जैसे कि पुरोहित वगैरह होते थे, है ना। जैसे वशिष्ठ मुनि कौन थे, उनके कुलगुरु थे, रघुकुल के राजा रामचंद्र के कुलगुरु कौन थे, वशिष्ठ जी थे। ठीक है, इत्यादि को भी आपने विस्तार पूर्वक समझेंगे आप लोग मेरे इस लेक्चर में। तो इन्हीं सहायकों में उत्तम, मध्यम तथा अधम, इन तीनों भेदों में संपूर्ण सहायकों के बारे में भी जानेंगे। इसी क्रम में नायक के दूत, नायक के 8 प्रकार के सात्विक गुणों के लक्षण का आप अध्ययन करेंगे। तो देखिए, कुल मिलाकर के इन जो नायक होता है वह है जो त्यागी, यानी कि सबसे बड़ी बात है त्याग करना। त्याग देखिए हर किसी के बस की बात नहीं। जो फिल्म में भी आपने देखा होगा, जो हीरो होता है वो हमेशा त्यागी होता है। ठीक है, आप चाहे राजा हरिश्चंद्र को देख लीजिए, कितना त्याग करते हैं वो धर्म की रक्षार्थ। और दान में आप देख लीजिए तो इसी तरीके से महाराज रघु की भी कहानी होती है कि आखिरी स्वर्ण मुद्रा तक भी वो दान कर देते हैं। फिर उनसे कौत्स ऋषि जी आते हैं, या कोई ऋषि, उनका मुझे नाम सही से याद नहीं आ रहा है। तो वो जब भी उनसे गुरु दक्षिणा के लिए याचना करते हैं, तो वो कहते हैं आपको मैं कहीं से भी ला के दूँ, लेकिन मैं आपको भाई दक्षिणा ज़रूर दूंगा। तो क्या करते हैं, अगले दिन ही वो कुबेर के ऊपर चढ़ाई करने का प्लान बनाते हैं। तो क्या होता है, कुबेर जब उनकी धर्मनिष्ठा, दानशीलता देखते हैं रघु जी की, तो क्या करते हैं, वहाँ स्वर्ण मुद्रा का एक पहाड़ लगाते हैं। और जो क्रौष्ट जी, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, वो आते हैं। तो वो भी देखिए धर्मपरायण इतने होते हैं, वो भी सिर्फ उतना ही लेते हैं जितना कि उनको दक्षिणा देनी होती है अपने गुरुजी को। शेष जो है दोबारा जो राजा रघु होते हैं, दान इत्यादि सात्विक कार्यों में लगाते हैं। तो इस तरीके के त्यागी जो हमारे हीरो होते हैं वो होते हैं। आप राम जी का ही जीवन देख लीजिए, किस तरीके से माता पिता की आज्ञा पालन करने के लिए वो वन में गए हैं। तो और अपने अनुज के प्रति कैसा व्यवहार रखते हैं। उधर विभीषण को लंका का दान करके चाहते तो वो स्वयं भी राजा बन सकते थे, वहाँ दान करके, और कैसे अयोध्या नगरी वापस आते हैं। ठीक है, तो त्यागी तो सबसे बड़ा गुण है। कृति अर्थात महान कार्यों का करता हो, जैसे लंका विजय अपने राम जी की हो गई। रघु जी ने तो खैर दिग दिगांत तक विजय यात्रा है उनकी, तो कभी रघु जी के बारे में पढ़िएगा, ऐसे ही नहीं कहा जाता रघु के नाम पर उनके कुल का नाम रघुकुल को। ठीक है, हाँ। अच्छा, कुलीन यानी अच्छे वंश में उत्पन्न हुआ हो, इक्ष्वाकु वंश है वो।
बुद्धि तथा विवेक से युक्त हो। बुद्धि विवेक के तो आप जब पढ़ेंगे कभी, अगर आप आपसे बन पड़े तो रघुवंशम पढ़िएगा आप कालिदास जी का। उसमें चाहे अज हो, अज का आप चरित्र पढ़िए, राजा दिलीप का पढ़िए, राजा रघु का पढ़िए। आप पढ़ेंगे तो समझ लीजिए कि आप पढ़ते के पढ़ते ही रह जाएंगे। ठीक है, तो इतना बुद्धि विवेक युक्त होते हैं। रूप यौवनोत्साही, इन ये नायक सभी हमेशा सुंदर होते हैं, यंग होते हैं और सुंदरता एवं यौवन से परिपूर्ण होते हैं। दक्ष अर्थात कुशल हो। इन सभी नायकों को आप देख लीजिए कि अपनी युद्ध कला में ये सभी निपुण हैं। अनुरक्त लोक अर्थात जनता का स्नेह भाजन हो, अर्थात जनता उससे प्रेम करे। जब राम जी को वनवास होता है तो जनता कितनी परेशान होती है, यह सब आपको पता होगा, है ना। आपने भी ये चाहे रामचरितमानस हो, चाहे रामायण हो, चाहे कालिदास जी का रघुवंशम हो, सभी में वर्णित है ये कथा। जनता उसे बहुत पसंद करे अर्थात तेजस्वी हो। वैदग्ध्य, देखिए एक नया शब्द है वैदग्ध्य, वैदग्ध्य यानी वै द, ये तो पूरे पूरे हैं, आधा ग आधा ध और फिर पूरा य। वैदग्ध्य अर्थात विद्वान। तो अब आगे से आप लोग विद्वान ना कहें, वैदग्ध्य कहें। ऐसे करके क्या होता है, आपका शब्दकोश भी बढ़ता है बच्चों। अर्थात चतुर हो, अच्छे चरित्र से युक्त हो। तो इस प्रकार के गुणों से युक्त व्यक्ति नायक अथवा नेता, या आधुनिक इंग्लिश में आप लोग कह सकते हैं लीडर होता है। नायक 4 प्रकार के होते हैं: धीरोदात्त, धीर ललित, धीर प्रशांत और धीरोद्धत। ठीक है, कौन कौन से? धीरोदात्त, धीर ललित, धीर प्रशांत, धीरोद्धत। ठीक है, प्रतिनायक का अर्थ है यानी कि विलन, जो नायक के चरित्र के सर्वथा विपरीत हो। बिना प्रतिनायक के नायक का चरित्र वर्णन नहीं किया जा सकता है। नायक के समान ही प्रतिनायक का चरित्र भी सहायक साहित्य में वर्णित है। प्रतिनायक धीरोद्धत स्वभाव का होने के कारण अहंकारी रौद्र स्वभाव से युक्त होता है। आचार्य विश्वनाथ प्रतिनायक का स्वरूप प्रदर्शित करते हुए नायक का प्रतिस्पर्धी तथा धीरोद्धत पाप करने वाला तथा व्यसनों में डूबा रहने वाला प्रतिनायक कहलाता है। तो आपकी कहानी में भी अगर बहुत सारे विलन हैं, चाहे आपका कार्य क्षेत्र हो, चाहे पारिवारिक जीवन हो, तो आप समझ लीजिए इसका मतलब आपको भी भगवान ने नायक और नायिका बनाकर भेजा है इस दुनिया में। अपने आप को कभी भी निराश ना समझें। अच्छा, कुछ शब्द हैं जब आप इस चैप्टर को अपनी बुक में पढ़ेंगे, जैसे अभिकथन, इसका मतलब होता है आत्मश्लाघा अर्थात आत्म प्रशंसा से रहित। अभिकथन मतलब अपनी प्रशंसा जो स्वयं नहीं करते, पब्लिक है ना, उनकी प्रशंसा करने के लिए दुनिया करेगी उनकी प्रशंसा। महासत्व, हर्ष और दुख से परेशान नहीं होने वाले अर्थात दोनों परिस्थितियों में एक जैसे रहने वाले, ये सब नायक की क्वालिटीज़ हैं। निगूढ़ मान, विनम्रता से अहंकार को जीतने वाला, कितने भी महान होंगे लेकिन हमेशा ये लोग विनम्र ही रहेंगे। दृढ़वत्र, सभी कार्यों को श्रद्धा से करने वाले, ऐसे नहीं कि अनमने मन से बस काम टालने के लिए मतलब काम कर दिया, ऐसे लोग नायक कभी भी नहीं बना करते। पूर्ण मनोयोग से जो लोग अपना कार्य करते हैं वही नायक या नायिका बनते हैं। तो ये छोटा सा लेक्चर था मेरा, बाकी डिटेल में सारे जो प्रकार हैं वो सब मैं आपको जो है बाद में कराऊंगी। फ़िलहाल के लिए जो है इतना ही। जैसे कि इनमें भाई माधुर्य है, मन में शोक के कारणों के रहते हुए भी मन की स्थिरता एवं शांति को माधुर्य कहते हैं, ये गुण है जैसे नायक के। गांधीर्य है, गंभीरता, भय, शोक, क्रोध तथा हर्ष इत्यादि में निर्विकारता को गांधीर्य कहते हैं। धैर्य, बहुत विघ्नों के आने पर भी अपने व्यवसाय अर्थात कार्य से बिल्कुल विचलित नहीं होते हैं ये, अर्थात विपरीत परिस्थितियों में भी कर्तव्यच्युत न होना धैर्य कहलाता है। तेज, दूसरों के द्वारा किए गए आक्षेप अथवा अपमान की परवाह किए बिना अपने कार्य को करते रहना तेज कहलाता है। ललित, बोलचाल, वेशभूषा तथा श्रृंगार की चेष्टाओं में यानी प्रेम में मधुरता को क्या कहते हैं? ललित कहा जाता है। औदार्य, प्रिय भाषण से युक्त होकर किसी वस्तु को देना तथा शत्रु और मित्र में समता अर्थात समानता का भाव रखना औदार्य अर्थात उदारता कहलाता है। तो ये कितने सारे गुण मैंने आप लोगों को देखो बता दिए हैं। तो ये नायक के दूत में, और नायक के दूत में भी कुछ जो प्रकार होते हैं नायक के दूत के, वो होते हैं ने, सृष्टार्थ, मितार्थ, संदेश, हारक। तो निसृष्टार्थ ऐसे दूत होते हैं जो दोनों पक्षों के मन की बात जानकर स्वयं अपनी प्रतिभा से
समाधान करते हैं और प्रत्येक कार्य को जो समीचीन तरह से संपादित करते हैं। मितार्थ दूत कौन होते हैं मेरे बच्चों? ऐसा दूत जो बहुत ही कम बोले कि लेकिन कार्य को सिद्ध कर दे, वह मितार्थक दूत कहलाता है। संदेशहारक दूत जो उतनी ही बात करे जितनी उसे कही गई हो, वह संदेशहारक दूत कहलाता है। ठीक है। अच्छा, नायक के गुण मैंने आप लोगों को जो है बता ही दिए थे। ठीक है। अच्छा, नायक के सहायक होते हैं विट, चेट और विदूषक। ठीक है, वो भी मैं अगली वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगी बच्चों। कुल मिला के 4 प्रकार ही होते हैं नायक के। धीरोदात्त, ये कैसा होता है? धीरोधत्त, धीर ललित और धीर प्रशांत। ठीक है। अच्छा, अब ये जो धीरोदात्त आदि होते हैं, इनके भी सब टाइप्स होते हैं। ठीक है, वो भी डिटेल में, तो वीडियो लंबा हो जाएगा। श्रृंगार रस में 4 प्रकार के होते हैं नायक, तो वो दक्षिण, धृष्ट, अनुकूल, शठ। तो ज़्यादा लंबा वीडियो होने के कारण मैं आपको इसमें नहीं करा रही हूँ। इस वीडियो को इतना ही रखती हूँ। बाद में अलग अलग विद्वानों का कि क्या क्या उक्ति है इनके विषय में, वो मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ। जो भी मेरा टॉपिक होता है, जो जानने से एक तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, दूसरा क्या होता है, परीक्षा में आपके जो मार्क्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं। जैसे केशव है, 1591 में केशव ने नायक के प्रच्छन्न और प्रकाश भेद भी माने हैं। ठीक है। अब पद्माकर हैं, जगत विनोद 1810 में नायक के उत्तम, मध्यम, अधम भेदों की हिंदी में केवल कुछ लेखकों ने ही स्वीकार किया है, जिनमें सुंदर हैं 1631, तोप 1634 और रसलीन 1742 प्रमुख हैं। तो इस तरह की चीज़ें भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। फ़िलहाल के लिए शुक्रिया, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।